सीते राम कथा हृदयम। हरि के बल पर इतराने वाले तुच्छ प्राणी इस रावण से युद्ध करेगा? हाँ? क्या तूने सोचा कि तेरे इन छोटे मोटे शस्त्रों के चमत्कार से ये रावण डरकर भाग जाएगा? हाँ? अरे अविवेकी, इससे पहले कि मैं अपना पूर्ण पराक्रम दिखाकर तुझे यही धूल में मिला दूं, मेरी शरण में आकर अपने प्राणों की रक्षा कर ले। हाँ। अरे दशकंठ रावण, केवल बातों से क्या होगा? प्रयोग कर अपना संपूर्ण पराक्रम। उसे ध्वस्त करके तुझे पराजित करने के लिए ही मैं सर्व सिद्ध होकर आया हूँ। मदांधे, इस प्रतिम बलशाली दशानन रावण के सामने तेरा ये वीरावेश, मैं तेरे इस अहंकार को उचित पाठ सिखाऊंगा। देख मेरा बल। हाँ हाँ, प्रयोग कर। दशकंठ रावण, तेरी बातों में बल तो बहुत था, पर तेरे शस्त्रों का बल समाप्त हो गया है। तेरे साथ शस्त्रों का खेल खेलकर समय व्यर्थ करने की मेरी इच्छा नहीं है। इस अग्नि शस्त्र से मैं तुझे और इस युद्ध को समाप्त करने जा रहा हूँ। महादेव! 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 कुमार, रावण, विभीषण, पुत्र। ये क्या हुआ माते? आपके मुख पर भय दिख रहा है। लगता है कोई भय आपको सता रहा है। क्या कारण है माते? विभीषण पुत्र, मैंने एक दुस्वप्न देखा है। मेरे प्रिय पुत्र रावण को अग्नि के विशाल पिंजरे में फंसकर अपने प्राणों को बचाने का असफल प्रयास करते हुए देखा है। कहीं कोई विपत्ति तो नहीं, कहीं कोई संकट तो नहीं, किसी विपत्ति में तो नहीं। विभीषण, तुम शीघ्र जाओ और रावण जहाँ कहीं भी हो उसे लेकर आओ पुत्र। क्षमा करें माते, क्या आप नहीं जानती कि युद्ध के विषय में मेरे अग्रज रावण मेरी बात नहीं सुनते? आप किसी से भी अकारण युद्ध मत करो, मैंने पहले ही कहा था, पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने सोचा था कि आप उन्हें रोकेंगी, पर आपने तो उन्हें प्रोत्साहित कर आशीर्वाद देकर भेज दिया। मुझे अब लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अजय हुए रावण की कभी पराजय नहीं होगी, वह निश्चय विजयी ही होगा। यह अति आत्मविश्वास करना मेरी भूल थी पुत्र। अब मुझे आभास हुआ है। दुस्वप्न देखने के बाद रावण के प्राण कहीं संकट में तो नहीं है, यह सोचकर मुझे भय लग रहा है। मेरे सुपुत्र की रक्षा
कैसे होगी कुमार? माते, अब मेरे अग्रज की रक्षा केवल भक्त वत्सल शंकर ही कर सकते हैं। अब हमें उन पार्वती पति के शरण में जाना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो। दया में शंभु से रावण की कुशलता के लिए प्रार्थना करना ही अब एक उपाय है पुत्र। ऐसा ही हो माते, आइए। ओम नमः शिवाय। 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 छोड़ दो। अरे वीर बाहु के दास, मेरी बात सुनो। राजा आज्ञा के अनुसार तुम्हें इस अपराधिनी स्त्री का शिर विच्छेदन करना होगा। पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की रक्षा करने वाला, राज्य के प्रजापालक कहलाने वाला मैं भला एक स्त्री की हत्या करूंगा? असंभव, ये मुझसे नहीं होगा। वैसे इस स्त्री ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? चाहे जो भी हो, ये स्त्री वध मुझसे नहीं होगा स्वामी, मुझसे नहीं होगा। ए दास, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। यही धर्म है तुम्हारा। ये सत्य है कि मैं आपका दास हूँ। ऊंच नीच का भेद किए बिना मैं आपके सभी आदेशों का परम निष्ठा से पालन किया है। किंतु कृपा करके मुझे ये स्त्री वध करने का आदेश मत दीजिए, अनर्थ हो जाएगा। ए दास, मुझे धर्म का उपदेश देने का प्रयास मत करना। मैंने अपार धनराशि देकर खरीदा हुआ है तुम्हें। मेरा दास होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना स्वामिद्रोह है। तुम्हें मेरी आज्ञा से इस शिशु हंता की गर्दन काटनी होगी। लो इसे। ले इसे। ले इसे। पकड़ो इसे। सैनिकों, चलो। शिशु हत्या जैसा घिनौना पाप तूने क्यों किया स्त्री? इसकी क्या आवश्यकता थी? नहीं, नहीं, मैंने कोई शिशु हत्या नहीं की है। ऐसा पाप करने का तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। यह मेरा ही पुत्र है।
इसे सांप ने डस लिया है। अंतिम संस्कार के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो मुझे ही हत्यारन समझ के उन लोगों ने पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें। सीते राम कथा हृदयं